हेलो दोस्तों, तो आज अपन पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। आज अपन भिन्न पढ़ेंगे जिसमें भिन्न को जोड़ना, घटाना, सबसे बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, ये आप चुटकी में कर पाओगे। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है कि कुछ बनना है तो समुद्र जैसे बनो, कि कुछ बनना है तो समुद्र जैसे बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए गहराई नापते नापते। तो आप ऐसी मेहनत करिए कि लोगों को लगना चाहिए पता नहीं ये क्या ही करके रहेगा। ठीक है, तो आज अपन भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न को जोड़ना, घटाना, और उसके बाद बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। जैसे भिन्न P/Q के रूप में लिखी जाती है, मतलब ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको अपन अंश बोलते हैं और नीचे जो होती है उसको अपन हर बोलते हैं। ठीक है, तो भिन्न को जोड़ना कैसे सीखते हैं। भिन्न को जोड़ने के लिए क्या क्या करना है। जैसे मान लो कोई संख्या दी है, तो जैसे मान लो कोई संख्या दी है कि मान लो 3/7 है और 2/5 है। ठीक है, अगर इनको जोड़ना है, इनको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि इनको आपस में गुना करना है और बीच में प्लस है तो इसको जोड़ना कैसे है। 5×3 15 कर दिया। ठीक है, 7×2 14, बीच में प्लस है तो 14 कर दिया, और फिर बटे में इसको नीचे गुना करना है तो 7×5 35 हो गया। ठीक है, तो इनको दोनों को जोड़ लो। जोड़ने में क्या होगा, 5×4 9, 1 और 1 2, तो 29/35। ऐसे आप डायरेक्ट इनको जब दो भिन्न को आपस में जोड़ सकते हो। क्या करना है, इनको आपस में गुना करना है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और फिर इनको आपस में गुना करना और नीचे गुना करके बटे में लिख देना। ठीक है, इसी प्रकार आप घटा भी सकते हो। घटाने में कैसे करेंगे, घटाने में क्या है कि मान लो दो संख्या दी हुई है, कि दो संख्या है कि 7/11, क्या संख्या दी है 7/11, दो संख्या 7/11 माइनस क्या दी है 5/9। ठीक है, तो उसमें भी सेम वैसे कि वैसा इनको आपस में गुना करके घटाना है और इनको आपस में करके नीचे बटे में लिखना है। तो 9×7 63 हो गया। ठीक है, और 11×5 55, तो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाना है, तो 11×5 55 हो गया। ठीक है, और इनको आपस में गुना करके नीचे लिखना है, तो 11×9 = 99। ठीक है, तो इनको घटा लेना है तो कितना आएगा 8×5 13, मतलब आपको 13 में से 5 गया तो कितना आ गया 8 आ गया, और 0 तो मतलब 8/99। तो आप ऐसे इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि अगर दो संख्या है, अगर तीन भिन्न आ गई तो कैसे करोगे। तो 3 भिन्न आ गई तो जैसे मान लो 3/7 है, सॉरी 3/7 प्लस 1/2 प्लस 2/5 है। जब इस टाइप की अगर आ गई तो उसको कैसे करना है, सेम वैसे कि वैसे करना। पहले अपन इस 2 को सॉल्व करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। जैसे अपन कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, 3×2 6 प्लस 7×7 बटे 7×2 14 हो गया। ठीक है, इसको इधर वाली को वैसे कि वैसे लिख दे 2/5। ठीक है, अब वापस 6 और 7 कितने हो गए 14, सॉरी 6 और 7 6 दूनी 12 और 1 13 हो गए, और बटे 14 हो गए, प्लस 2/5 हो गया। फिर वापस 13×5 65। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, 14×2 28। ठीक है, और नीचे 14×5 70। ठीक, तो क्या करना, 8×5 13 का 3 हाथ का 1 6 2 8 और 1 9 तो कितना हो गया 93/70। तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो। अगर 70 का भाग दोगे तो 70×70, फिर बचा कितना 23/70। तो इसको आप सरल भाग में आगे भी तोड़ सकते हो। इसी प्रकार अगर ये जोड़ने का है, अगर मान लो घटाने का आ गया तो घटाओगे कैसे। अगर 3 भिन्न दे दी गई है तो ठीक है, 3 या 4 के कोई भी दे दिए। जैसे मान लो अगली भिन्न है 3/4 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो क्या करना है, इसमें 4 है तो अब 2 का पेयर बना ले। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको आपस में गुना करना है, 3×2 6, इनको आपस में गुना करना, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, 4×4, फिर नीचे वाले को गुना करके नीचे लिखना, 4×2 8 हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दिया। इसी प्रकार 5×5 माइनस 3×3, ये माइनस का चिन्ह बीच में माइनस इसलिए माइनस लगा दिए, और 5×3 15 हो गया। ठीक है, तो 6 में से 4 गए तो 2 बचा, 2/8 प्लस 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2/15। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो तोड़ सकते हो, काट सकते हो। कैसे काट सकते हो, 2 एकम 2,
2 चौको 8, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 2 एकम 2, 2 चौको 8, मतलब यहाँ कितना बचा 1/4 बचा। कितना बचा 1/4, ठीक है। फिर वापस कर लो आप, तो ये कितना हो गया 15 एकम 15 प्लस 4 दूनी 8 बटे 15 चौको 60, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ लिया तो 23/60 आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार आप संख्याएं जोड़ सकते हो। फिर आगे चले, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो कि मिश्रित भिन्न दे दी जाए, मिश्रित भिन्न जैसे कि मान लो 3 सही 1/5 प्लस 2 सही 2/5, अगर इस टाइप के अगर आ जाए तो क्या करना है, इस ये जो संख्या होती है इसका जो होता है वो होता है 3 प्लस 1/5, मतलब ये ऐसा होता है कि 3 अलग है प्लस 1/5 उसमें जुड़ा हुआ है। तो इसको जोड़ने के लिए या घटाने के लिए जो सामने संख्या होती है उसको आपस में जोड़ सकते हो बच्चे। जैसे कि 3 2 5 हो गया, ठीक है, सॉरी 3 और 2 5, फिर अंदर क्या बचा 1/5 प्लस 2/5, ठीक। इसको फिर वैसे ही करना है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना होगा 15/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 15/5, ठीक है, 15/5 या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, तो मतलब ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 25। तो अगर आप इसको काटोगे तो 5 3 15, 5 25, ठीक है। तो 5 तो सामने है ही, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सही 3/5, ठीक है। इसको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधे सामने वाले को पहले जोड़ना है और जो पीछे जो होता है उसको अलग से जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप देखना है, अगले टाइप का सवाल कैसे करना है। आज हर टाइप के भिन्न के सवाल कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगला टाइप से मान लो कि एक बड़ी संख्या दी गई 9999 में अगर कोई भिन्न घटाना है, मान लो 6/7 को घटाना है, तो क्या है, या तो आप एलसीएम लेके घटाओगे तो एलसीएम लेने में फिर बहुत बड़ा चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 9999, मतलब इसको तोड़ना है, इसको क्या करेंगे 9998 प्लस 1, इसको ऐसा तोड़ लिया, माइनस क्या कर दिया 6/7, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये 9998 तो है, अब इनको घटाना है, ठीक है। इनको घटाने में क्या करना है, 7 मान लो बटे यहाँ पर 1 है, तो 7 का गुना इधर करेंगे और 1 का गुना इधर करेंगे, तो 7 - 6/7 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या है 9998, ठीक है। तो कितना होगा 1 कैसा आएगा 1/7, तो 9998 सही 1/7। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला टाइप है, अगला टाइप में है कि अगर आपको भिन्न बहुत सारी भिन्न दे दी गई, 3-4 भिन्न दे दी गई और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। तो मान लो कि अगर कोई भिन्न 7/8 दी हुई है, 7/9 दी हुई है, 7/10 दी हुई है, या 7/11 दी हुई है, ठीक है। जब इस टाइप की अगर भिन्न दी है तो देखो इसमें अंश समान है, ठीक है, अंश समान है। अगर किसी भी भिन्न का अंश समान होता है तो उसमें क्या होता है कि वह संख्या बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। तो क्या डबल से अगर किसी भी भिन्न के अगर अंश समान है, देखो अंश 7 7 7 7, जब अंश समान होते हैं तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा है। तो ये हर सबसे छोटा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई। फिर इसके बाद बड़ा कौन सा है, ये वाला, इसके बाद ये वाला, तो सबसे छोटा जो है वो 7/11 होगा। तो इसी प्रकार अगर अंश समान है तो वह संख्या बड़ी होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा, सॉरी सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटी संख्या वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, बड़ी ये हो गई, और सबसे छोटी ये हो गई, ठीक है। इसी प्रकार छोटी बड़ी आप याद कर सकते हो, आरोही या अवरोही क्रम में जमाने को बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर अंश बराबर, अगर हर बराबर होगा तो कैसे करेंगे, मान लो कि 7/8 हो गया, फिर 9/8 हो गया, फिर 11/8 हो गया, फिर 13/8 हो गया। अगर उस पहले सवाल में क्या था, अंश बराबर थे, अब इस सवाल में क्या है, हर बराबर है। तो जब हर एक समान होता है तो वह संख्या बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। डबल से
जब हर में संख्या पूरी बराबर होती है, एक समान होती है, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब सबसे छोटी ये होगी और सबसे बड़ी ये होगी। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे बड़ी हो जाएगी ये वाली, बड़ी ये हो जाएगी और सबसे छोटी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर उसके बाद अगर अंश और हर मान लो सेम नहीं है, तब कैसे सॉल्व करना है वो देखें। तो अगला टाइप क्या होगा, वो भी बहुत शानदार है। तो अगला टाइप मान लो 4/7 दिया है, फिर 14/17 दिया है, ठीक है, और 24/27 दिया है, ठीक है, फिर 18/21 दिया है। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल आ रहा और इसमें आपको पूछा रहा कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, या भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में या बढ़ते या घटते क्रम में जमाना है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। क्या करना, जब अंश या हर कोई भी समान नहीं है तब क्या करना है, इनका दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। जब अंश और हर में सभी में डिफरेंस अगर समान है तो वह संख्या सबसे बड़ी होती है जिसमें अंश सबसे बड़ा होता है। तो देखो अंश सबसे बड़ा कौन सा, मान लो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो देखो, तो अगर डिफरेंस सेम हो, अगर डिफरेंस सेम होता है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तीसरी वाली सबसे बड़ी, फिर उसके बाद 18 मतलब चौथी वाली उससे छोटी, फिर उससे छोटी ये 14 वाली हो गई, 14 वाली मतलब दूसरी हो गई, और सबसे छोटी पहली वाली हो गई। ठीक है, तो सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी ये। ठीक है, तो ये घटते क्रम में आपने जमा लिया, सबसे बड़ी, छोटी, छोटी, सबसे छोटी। ठीक है, इसी प्रकार अगर डिफरेंस जब सेम नहीं होगा तब कैसे करना है वो ध्यान दे कि अगर मान लो डिफरेंस सेम नहीं है तब कैसे सवाल सॉल्व करना है। तो मान लो डिफरेंस सेम नहीं है तब सवाल कैसे होगा, तो ध्यान देना है कि मान लो डिफरेंस सेम नहीं, जैसे 9 बटे आपको दे दिया 17 और 15/23 दे दिया, और उसके बाद 17/21 दे दिया, उसके बाद 19/21 दे दिया। ठीक है, 19/21 दे दिया। अब इसमें ध्यान देना कि इनमें डिफरेंस देखना है। जब अंश और हर बराबर नहीं है तो क्या देखना है, डिफरेंस। तो यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखना तो कितना हो गया, यहाँ पर भी 8 आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखना, यहाँ पर 4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 2 आ गया। तो जब डिफरेंस सेम नहीं होता है, अलग अलग डिफरेंस होता है, तो क्या करना है, आपको डिफरेंस का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इनके एलसीएम जब आप लोगे तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा, किस किस का लेना है, ये वाला 8 का लेना है, ये वाला 8 का एलसीएम लेना है, ये वाले 4 का एलसीएम, और ये 2 वाला, मतलब जो संख्या डिफरेंस है उनका एलसीएम लेना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या मतलब इसका अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना ले लिया, 8 ले लिया। तो अब क्या करना है, इस वाले डिफरेंस का इस एलसीएम में भाग लगाएंगे। तो 8 का भाग 8 में लगाएंगे तो 1 आया, 1 का गुना 9 में करेंगे तो 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9 आया। उसी प्रकार इस वाले 8 का इस वाले 8 में इस वाले 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, फिर 8 का ऊपर वाले अंश में गुना करेंगे तो 15 एकम 15 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इस वाले 8 में इस वाले 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और जो 2 आया उसका 17 से गुना कर देंगे तो 17 दूनी 34 हो गया। कैसे, इस 4 का इस 8 में भाग लगाया तो 2, और उस 2 का ऊपर वाला अंश, सिर्फ अंश में अपन खेल खेलेंगे। उसके बाद इस 2 का इस 8 में भाग लगाएंगे तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, उस 4 का अपन ऊपर गुना करेंगे तो 19 चुको 76। ठीक है, आगे समझ में। अब ये देखो, अब इसमें जो संख्या बड़ी है वो भिन्न बड़ा होगा, और जो संख्या छोटी है वह भिन्न छोटी होगी। जैसे मान ले पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 76 वाली। तो चौथा भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा, चौथा भिन्न सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद 34 आया, 34 यानी तीसरा भिन्न सबसे बड़ा। उसके बाद आपका 15 है, 15 यानी कि दूसरा भिन्न सबसे इससे छोटा है, और सबसे छोटा वाला पहला भिन्न है। तो इसी प्रकार आप सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही अवरोही क्रम में आप जमा सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर
सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जाते जाते एक मोटिवेशनल कोट है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें तो ज़रूर आपका भी दौर आएगा, आप भी सेलेक्ट होंगे, आपका भी सपना पूरा होगा। थैंक यू। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।